से, भाग भाग। नमस्कार दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा ही करती दिखाई दे रही है। लालू पुत्र बार बार सोनिया पुत्र के पास पहुंचते हैं कि हमें सीएम प्रत्याशी घोषित कर दो। कांग्रेस साफ मना कर देती है। आरजेडी तेजस्वी को सीएम प्रत्याशी बताते हुए पोस्टर निकालती है, कांग्रेस विरोध कर देती है। अब कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि तेजस्वी आरजेडी के सीएम प्रत्याशी हो सकते हैं, इंडी गठबंधन के नहीं। इससे पहले राहुल गांधी से जब सीएम प्रत्याशी को लेकर सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कैसे सवाल टाल दिया था, देखिए। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देखा आपने, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी तेजस्वी यादव को चुनावों के दौरान सीएम प्रत्याशी घोषित करने को तैयार नहीं है। ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस को यह डर भी है कि अगर यहां तेजस्वी को सीएम प्रत्याशी मान लिया तो फिर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी उन्हें झुकना पड़ेगा। ऐसे में तेजस्वी की स्थिति ये हो गई है कि खुद को वे खुद की पार्टी का भी सीएम प्रत्याशी नहीं कह पा रहे। पोस्टर्स में, बैनर्स में सीएम प्रत्याशी लिख भी नहीं पा रहे। ये स्थिति तब है जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगले लगभग 1 महीने में बिहार चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन महागठबंधन में ऐसी सिर्फ उटब्बल मची है जैसी 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव के समय मुलायम परिवार में मची थी। दोस्तों, महागठबंधन में विवाद सिर्फ सीएम प्रत्याशी को लेकर नहीं है, बल्कि सीट बंटवारे को लेकर भी है। कांग्रेस चाहती है कि उसे कम से कम 65 सीट दी जाएं, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को 55 से ज्यादा सीटें देना नहीं चाहती। ऐसा इसलिए क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब था, लेकिन फिर भी कांग्रेस 65 से नीचे मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की जिद के साथ साथ मत भूलिए कि सीपीआईएम और सीपीआईएमएल जो महागठबंधन में शामिल हैं, ये दोनों लेफ्ट की पार्टियां भी ज्यादा सीटें मांग रही हैं। इनका कहना है कि पिछले चुनाव और लोकसभा चुनाव में इनका स्ट्राइक रेट अच्छा था, इसलिए इन्हें ज्यादा सीटें दी जाएं। सीपीआईएमएल की एक शर्त यह भी है कि पार्टी को वो सारी सीटें मिलनी चाहिए जिस पर उसने पिछले चुनाव में विजय प्राप्त की थी। वो अपनी सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। इससे इतर वीआईपी वाले मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद की मांग पकड़कर बैठ गए। उनका कहना है कि सीटों के साथ ही ये ऐलान भी किया जाए कि उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी ही बनेंगे। अब आप समझिए, मुख्यमंत्री पद पर विवाद है, कांग्रेस से सीटों का विवाद है, वामपंथी दलों से सीटों का झगड़ा है, उप मुख्यमंत्री पद पर भी विवाद है। ये सब तब है जब पहले चरण की वोटिंग में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। मजे की बात यह है कि कांग्रेस के रवैयों को देखकर प्रतीत होता है कि पार्टी इस आपसी सिरफुटब्बल को ऐसे ही बनाए रखना चाहती है। शायद उसका सोचना है कि जब तक इसे खींचा जा सकता है तब तक खींचकर तेजस्वी पर सीटों के लिए दबाव बनाया जाए। अब सवाल यह है कि इस अंदरूनी झगड़े से नुकसान किसका होगा? दोस्तों, आरजेडी और तेजस्वी यादव का नुकसान होना लगभग तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पहले से ही बिहार में लगभग निपट चुकी पार्टी है। कांग्रेस का वहां कुछ बचा नहीं है। यही कारण है कि राहुल गांधी चुनाव के बीचों बीच कोलंबिया यात्रा करने गए हैं। वामपंथी दलों की सीटें लगभग तय हैं, उनका वोट बैंक भी लगभग फिक्स रहता है और मुकेश सहनी की वीआईपी का वोट बैंक भी तय है। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी का हो सकता है। अब आप पीएम मोदी का ये बयान देखिए। जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। देखा आपने, पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। बिहार में अभी यही होता दिखाई दे रहा है। आरजेडी बिहार की बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, उसका फिक्स वोट बैंक भी है, लेकिन फिर भी उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई है कि पार्टी अपने नेता को सीएम प्रत्याशी तक खुलकर नहीं कह पा रही। कांग्रेस पार्टी के दबाव में सीटें तक तय नहीं हो पा रही। कांग्रेस पार्टी के दबाव में ही तेजस्वी यादव की छवि को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। हुआ यह कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को भी अपने साथ लिया, लेकिन उन्हें राहुल गांधी से पीछे बैठाया गया और छोटे नेता के तौर पर पेश किया गया। इसके अलावा यात्रा में कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी को मुद्दा बनाया, जो कि बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। जमीन पर वोट चोरी बिहार में कोई मुद्दा नहीं है।
इससे हुआ ये कि आरजेडी के मुद्दे गायब हो गए, तेजस्वी यादव की जो कुछ छवि थी उसे भी नुकसान पहुंचा और इसके बाद अब सीएम प्रत्याशी और सीटों के बंटवारे पर भी कांग्रेस पार्टी आरजेडी की राह में रोड़ा अटका रही है। आरजेडी बुरी तरह से फंसी दिखाई दे रही है, मानो कांग्रेस उसके लिए गले की हड्डी बन गई हो जो कि अटक गई है, ना उसे निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि इसका प्रभाव आरजेडी पर पड़ेगा। आरजेडी का चुनाव प्रचार बुरी तरह से प्रभावित दिखाई दे रहा है, जिसका असर नतीजों पर भी दिखेगा। हो सकता है कि आरजेडी की सीटें पिछली बार से भी कम आए और अगर ऐसा होता है तो आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस का भी इसमें बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने बिहार चुनावों में सब कुछ चौपट करके रखा है। यह भी हो सकता है कि कांग्रेस ने विचार किया हो कि हम तो पहले से खत्म हैं, पहले से डूबे हुए हैं, ऐसे में अगर आरजेडी मनमानी सीटें नहीं देगी तो इन्हें भी अपने साथ ले डूबेंगे। खैर, देखना होगा कि महागठबंधन किस दिशा में आगे बढ़ता है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच चल रही सिर फुटबॉल पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।